नमस्कार साथियों। वर्तमान समय में जो भी बांग्लादेश में चल रहा है उस बात से आप सभी अवगत होंगे ही। तो चलिए उस बारे में समझते हैं कि उसका कारण क्या था। पहले 6-7 पॉइंट में, उसके बाद समझेंगे कि उसका इम्पैक्ट हमारे देश पे क्या पड़ेगा। उसके बाद हमारे कंट्रीमैन द्वारा क्या स्टेप उठाया जाए ताकि फ्यूचर में ऐसा हमारे कंट्री के साथ नहीं हो। सबसे बड़ी बात यही कहा गया है कि जो अपनी गलतियों से सीखता है वह आगे बढ़ता है, लेकिन जो दूसरों की गलतियों से सीखता है वह बहुत आगे बढ़ता है। तो इसी बात से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक तरह से देखा जाए तो क्या यह पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट फेलियर है? ऐसा हम लोग कह भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि 1971 में जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ वह हमारे इंडियन गवर्नमेंट के महत्वपूर्ण पॉलिसी की वजह से हुआ था। दूसरा पॉइंट है, तकरीबन आज तक 72 घंटे हो गए हैं पर नो कमेंट बाय आवर गवर्नमेंट। ये भी एक सोचने वाली बात है कि हमारे बगलगीर, हमारे पड़ोसी देश में ऐसा हो रहा है और हमारे कंट्री के जो लीडरशिप है उस पर कोई कमेंट अभी तक नहीं किए हैं। और तीसरा पॉइंट है कि बांग्लादेश हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात, हम अपना इनेमी फ्रेंड, वी कैन चेंज आवर इनेमी फ्रेंड बट नॉट आवर नेबर। यह बात 100% की है, क्योंकि हम अपना रिश्ता, अपना दोस्त दुश्मन बदल सकते हैं लेकिन अपना नेबर पड़ोसी नहीं। बांग्लादेश इज साइन ऑफ आवर विक्ट्री और पाकिस्तान। जब भी हम बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं तो हमें 1971 अपने आप याद आ जाता है, क्योंकि बांग्लादेश हमारे विक्ट्री, हमारे सोल्जर के ब्रेवरी का एक प्रतीक है। तीसरा कारण है 2009 से 2024 तक शेख हसीना लगातार प्रधानमंत्री रही है। तो एक तरह से देखा जाए कि मोनोपोली कहीं किसी भी चीज़ में कहीं भी अच्छी नहीं होती। हिंदू इज कंटिन्यूसली, चौथा सबसे कंसर्निंग पॉइंट जो कि हमारे कंट्रीमैन के लिए होना चाहिए, हिंदू इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग इन आवर नेबर कंट्री। यूँ तो हमारा देश से सभी धर्म, सभी जाति के लिए बराबर है और हम लोग मिलकर रहते हैं, लेकिन यह बात सोचने वाली है कि 1947 में जब भारत भारत पाकिस्तान से अलग हुआ था या भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय पाकिस्तान में तकरीबन 30% हिंदू थे, लेकिन आज 2024 में वो उनका नंबर 1% से भी कम रह गया है। इसके अलावा बांग्लादेश हो गया, चाहे अफ़गानिस्तान हो गया, जितने भी कंट्री है उसमें हिंदू कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग हो रहे हैं। तो हिंदू के लिए ऑप्शन क्या बचता है? हमारा कंट्री इंडिया, आवर करंट पॉलिसी लाइक कीपिंग पर्सन अहेड ऑफ कंट्री। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो एक पर्सन को अहेड रखते हैं कंट्री के लिए। जैसे हो गया जॉर्जिया मेलोनी, जो बाइडन, व्लादिमीर पुतिन, शेख हसीना, ये सब से मोदी की मीटिंग अक्सर चर्चा में आती है। लेकिन अभी सिर्फ लोग इसके नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इससे काफ़ी फ़ायदा भी हमारे देश को हुआ है। पांचवा मेन रीजन ऑफ बांग्लादेश करंट सिचुएशन, रोजगार। बांग्लादेश के करंट सिचुएशन का एक कारण रोजगार भी है कि अगर हमारे देश में भी अगर रोजगार नहीं होगा तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है। What we have to learn from this situation, our country is going to suffer from unemployment in future, so government must take a step. As per a data, 20% job will be take over by artificial intelligence since 2035। यह एक बहुत कंसर्निंग चीज़ है, क्योंकि 2035 तक अगर 70% जॉब एआई टेक ओवर कर लेगा, अभी वर्तमान समय में ही काफ़ी रोजगार को लेकर दिक्कत चल रही है हमारे कंट्री में, तो फिर फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, आवर फॉरेन पॉलिसी मस्ट बी एग्रेसिव। हम लोग को फ्रंट फुट पे होकर खेलना चाहिए, क्योंकि इससे में भी हम लोग कभी हार जाए लेकिन जीतने का भी चांस बनेगा। ऐसे चुप रहकर देखने से तो यह अच्छा ही होगा। मे आवर रूलर पार्टी और अपोजिशन फाइट ऑन पॉलिसी बट दे मस्ट कीप कंट्री फर्स्ट। यह एक महत्वपूर्ण योगदान होगा, क्योंकि उन लोगों के लिए देश पहले आना चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट, जब तक लोकतंत्र है तब तक देश और देशवासी की आवाज़ बुलंद है। और एक श्लोक है, बुद्धम शरणम गच्छामि। हमारा देश बुद्ध का देश है, हम लोग दूसरों को शरण देने के लिए कहे जाते हैं। तो हमारे कंट्रीमैन को जो भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो क्लियरली दिख रहा होगा, तो उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक समय हम लोग के भाई की तरह ही थे। तो इसी आशा के साथ हम लोग आज का वीडियो समाप्त करते हैं। और एक और पॉइंट है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस हिंसा को रुकना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।